हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटी अल्सर ड्रग का लास्ट वीडियो पार्ट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अल्सर हीलिंग ड्रग एंड एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग। अब देखिए इस चीज की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो अल्सर हीलिंग ड्रग है ये आपकी केडीटी मतलब केडीटी पार्टी में नहीं दी गई है, लेकिन मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि अगर आपको बाई चांस अल्सर हो गया तो उस अल्सर को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। बाकी जितनी हमने पिछली ड्रग पढ़ी थी जिसमें हमने पीपीआई देखा, एस2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देखा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देखा, प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी एसिड में कई टाइप के सिस्टेमेटिक देखा हमने और नॉन सिस्टेमिक देखा, लेकिन ये सब क्या कर रहे थे कि अल्सर को नहीं ठीक कर रहे थे, केवल क्या कर रहे थे कि उस जगह पर HCl को पहुंचने से रोक रहे थे। ठीक है ना। तो किसका मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर अल्सर हमारा एजिटेट बना रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ऐसे बताऊं, से आपको चोट लगी है, घाव हुआ है, वहां पर आप अगर ये सोचे कि उस घाव के किनारे किनारे आप किसी भी बैक्टीरिया को ना आने दे या किसी ऐसी चीज को ना आने दे जिससे कि वो हार्मफुल हो जाए, लेकिन उस पर हम कोई ऐसी चीज ना लगाए कि वो हील हो जाए, इसका मतलब क्या वो घाव भर जाए, तो ऐसा क्या संभव है? क्योंकि हमको हमेशा के लिए तो ये ड्रग दे नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा अल्सर हो रखा है स्टोमच में चाहे वो ड्यूडेनल में, तो उसको हमको परमानेंटली ट्रीट करना है, जो कि अक्सर हमारे जो MD डॉक्टर होते हैं इसकी मेडिसिन नहीं चलाते हैं। अब क्यों नहीं चलाते इसका मुझे रीजन पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जो ड्रग होती है ये काफी इफेक्टिव होती है। जो अल्सर के सिंपल सा बोले घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए आपके ड्यूडेनल अल्सर और स्टमच के दोनों के अल्सर में। और जो हमारा एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो ड्रग है, ये जो हमने शुरुआत में देखा था कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं सिंपली जाकर के हमारे पेप्सिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं और वहां पर क्या करते हैं घाव कॉज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां पर अल्सर कॉज करते हैं। तो यही दो टॉपिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? अल्सर हीलिंग ड्रग। जैसा कि आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा, अल्सर हीलिंग, हीलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे वुंड हीलिंग का मतलब घाव भरना। तो जो आपको अल्सर हुआ है उसको आप क्या कर देंगे? भर देंगे। उसकी ड्रग कैटेगरी में जो ड्रग आएगी उसको आप सिंपल से यहाँ पे डिफाइंड करेंगे। तो इसमें जो पहली ड्रग आती है उस ड्रग का नाम क्या है? कार्बिनोजोलोन सोडियम ड्रग। ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम आप लिख लीजिएगा, तो हम या अपडेट करके आपको दे देंगे। तो ये जो होती है हमारी क्या? ग्लिसराइजा एसिड, ग्लिसराइजा ग्लेब्रा। आपको याद होगा मैंने फार्माकोग्नोसी में बताया था कि ग्लिसराइजा ग्लेब्रा आपको कहाँ से प्राप्त होता है? मुलेठी से। मुलेठी आप समझ सकते हैं ना, जो मुलेठी आप पान में खाते हैं उसी मुलेठी से हमको क्या मिलता है? कार्बिनोजोलोन ड्रग या कार्बिनोल सोडियम ड्रग। अब देखिए आप सिंपल अगर आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप फार्माकोग्नोसी में जाइए या यूनानी सिस्टम में जाइए, आयुर्वेदिक सिस्टम में जाइए, तो आप सिंपल आप क्या कीजिए? मुलेठी का यूज कीजिए, उससे आपको काफी राहत मिलेगी कि आपका जो अल्सर होगा वो ठीक होने की कैटेगरी पे आ जाएगा। लेकिन हाँ वो थोड़ा सा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी एलोपैथिक ड्रग होती है वो तुरंत एक्शन करती है, लेकिन जो हमारी आयुर्वेदिक होती है वो परमानेंट जड़ से उखाड़ खत्म करने का काम करती है। ये आती है हमारे किसके? हर्ब्स के अंतर्गत। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हर्बल मेडिसिन। लेकिन जो हमारी कार्बिजोलोन है वो हमारी सिंथेटिक स्टेरॉयडल डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने देखा ही है कि ग्लिसराइड के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा ग्लिसरेरिक एसिड पाया जाता है, जिसमें लीवो 1 डिग्री 2 डिग्री टाइप के हमारे क्या पाए जाते हैं? सिंपल सिंपल कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि स्टेरॉयडल इनके अंदर स्टेरॉयडल लिंक प्रेजेंट होती है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करते हैं, मतलब अल्सर को हील कैसे करते हैं। देखिए किसी भी चीज को हील करने के लिए दो चीज की आवश्यकता है। पहली बात, वहां पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो पाए, उसके लिए हम एंटी मतलब एच पाइलोरी के जो हमारे हेलिकोबैक्टर के पाइलोरी के जो ड्रग होती है एंटी हेलिकोबैक्टेरियल ड्रग यूज करेंगे। और दूसरी चीज उसको हील करने के लिए मतलब उसके अंदर एक ऐसा क्षमता हो कि वो उसको हील कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी ड्रग करेंगे? एंटी या अल्सर हीलिंग ड्रग का यूज करेंगे। अब काम से करेंगे, आपने कार्बिनोजोलोन ड्रग लिया। अब वो क्या है? ये मान लीजिए ड्रग है, वो किससे? एपिथेलियल रिसेप्टर, मतलब जो आपके स्टमच वहां पे जो एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है ना, उस भी वहां पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उससे जाकर के बाउंड करेगी। अब जब उससे बाइंड करेगी तो क्या बनेगी? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। आप जानते हैं कि जब ड्रग और रिसेप्टर दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? MUC5A, जो कि आपका क्या है? वहां का एक पॉलीमेरिक प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन हो जाए। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा या बनेगा, वो क्या करेगा? एक प्रोटेक्टिव म्यूकस का फॉर्मेशन कर देगा। और जैसे ही प्रोटेक्टिव म्यूकस का फॉर्मेशन कर देगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? म्यूकस बनने लगेगा। और जो म्यूकस आप जानते हैं कि जब घाव के अंदर म्यूकस बनना स्टार्ट होता है तो घाव के अंदर मसल्स आने लगती है, और जैसे ही मसल्स आने लगेगी तो वहां पर आपका जो घाव होगा वो धीरे धीरे भर जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा होता है वो अल्सर का हील हो जाता है। अब एक बार अल्सर अगर आपका हील हो गया तो HCl कितने भी अमाउंट में सीक्रेट आउट हो, हाँ ऐसा नहीं है कि ज्यादा तुरंत ही सीक्रेट आउट होने लगे।
हाँ, इतना है कि आपको लगभग 3 से 4 महीने अपने HCl को कंट्रोल करके रखना है बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डाइटिंग, बाय द हेल्प ऑफ द प्रॉपर फूडिंग, ठीक है। इन सब के माध्यम से, कम स्पाइसी खाना, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, HCl के सिक्रेशन को रोक सकते हैं। और एक काम इसका और है, ये क्या करता है कि जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन क्या होता है कि पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपके पेप्टिक अल्सर कॉज करवाने के लिए। बेसिकली पेप्टिक अल्सर आपको किससे कॉज होता है, पेप्सिन, एच पाइलोरी और गैस्ट्रिक एसिड की वजह से। तो जो पेप्सिनोजन है उसको क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। कौन सी, जो हमारी अल्सर हीलिंग ड्रग है, इसका मतलब क्या है, कार्बिनोजोलोन सोडियम जो ड्रग है वो क्या करती है, पेप्सिनोजन को इनएक्टिवेट कर देती है। अब जब हमारा पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट हो जाएगा तो पेप्सिन नहीं बनेगी, और जब पेप्सिन नहीं बनेगी तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आपका वहां पे बार बार वहां पे इरिटेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका जो अल्सर हो जाएगा वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके थोड़े फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। अगर हम मेडिसिनल पढ़ते तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। तो इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिशन, मतलब इसको किस रूट से आप ले सकते हैं, तो बेसिकली इसको आप ओरल रूट से लेते हैं, और इसका टी हाफ होता है नियर अबाउट 8 से 10 घंटे के करीब में होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के थ्रू होता है, और जो इसका एलिमिनेशन होता है वो नियर अबाउट बाइलिक एसिड के द्वारा ही होता है, मतलब फीकल मटेरियल के द्वारा होता है। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में हम बात करें तो हाइपरटेंशन है, हाइपोकैलेमिया इसका पोटेंट या मेन पॉजिटिव एडवर्स एक्शन है। अब इसका ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है, देखिए अगर हमें यहीं से पता कर लेना है, हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जा या घट जाना, इसको बोलते हैं क्या, हाइपोकैलेमिया। तो जो हमारी डायूरेटिक ड्रग होती है, अगर उसके साथ हम कार्बिनोजोलोन लेते हैं तो क्या कहते हैं कि वो हाइपोकैलेमिक इफेक्ट डायूरेटिक का जो होता है, डायूरेटिक क्या होते हैं कि जो आपको यूरिनेशन कॉज कराते हैं। अब जब यूरिनेशन कॉज कराएगा तो आपके बॉडी के अंदर से सोडियम भी जाएगा, मतलब आपके ब्लड से वहां से रिएब्जन, जो हमने पिछले ईयर या पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था डायूरेटिक कैसे काम करती है। वो सिंपली क्या करता है कि हमारा सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम का जो होता है उसको क्या कहते हैं, यूरिनेशन के द्वारा फ्रीक्वेंट बाहर कर देता है, जिसकी वजह से हमारा अधिक से अधिक यूरिनेशन हो सके। तो ऐसी कंडीशन में जब हम डायूरेटिक कंडीशन के और इसको लेंगे, कार्बिनोजोलोन को लेंगे, तो क्या कर देगा, जो डायूरेटिक का जो एक्शन है, मतलब पोटेशियम को बाहर निकालने का जो एक्शन है वो क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, जिसकी वजह से आपको हाइपोकैलेमिक इफेक्ट आपके ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि डायूरेटिक होती है वो क्या करते हैं, पोटेशियम को सिंपली क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देती है। लेकिन कुछ हमारी डायूरेटिक जैसे स्पाइनोलेक्टन होते हैं, पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक, मतलब पोटेशियम को छोड़कर जितने भी कैल्शियम सोडियम होंगे उनको यूरिनेशन के माध्यम से बाहर कर देंगे। तो इसको क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, जो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बिनोजोलोन की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है उसको एंटागोनाइज कर देगा, और जब एंटागोनाइज कर देगा तो वहां पे हमारी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो ऐसे पेशेंट जो हाइपोकैलेमिया, मतलब करने का क्या है कि जिनके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल कम है, उनको ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को भी ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। और ऐसे पेशेंट जिनको डिजिटलिस का थेरेपी चल रही हो, जैसे लगा हम CHF में देख सकते हैं, मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया हो, उनको हम ये ड्रग नहीं दे सकते हैं। एंड यूजेस के बारे में बात करें तो जो तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रोजियार्ड, जेड का मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, माउथ अल्सर, पेरियल एंड ओरल रिलेशन में इसका हम यूज करते हैं सिंपली। तो ये था आपका मतलब अल्सर हीलिंग ड्रग। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या था, एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ड्रग। देखिए हम इस एंटीबायोटिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितने भी इसमें एंटीबायोटिक है जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे जो ड्रग है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कैसे बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा था, और आने वाले जो यूनिट नंबर 2 होगा वहां पर भी हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट टर्म का दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से ये माइंड सेट में आ जाए कि कैसे हमारा जो मतलब ये ड्रग होती है वो कैसे काम करती है। तो पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में जानिए कि ये कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जो स्प्रेड फ्रॉम दी फीको एंड ओरल रूट, मतलब जो आपके फीको रूट होता है और ओरल रूट दोनों से क्या करता है, एंटर कर सकते हैं। तो इसके जो ये क्या करता है, जो हेलिकोबैक्टर होता है ये कैसे पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, ये बेसिकली 4 एंजाइम, मेजर एंजाइम की बात करो, वैसे तो वेरियस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो मेजर एंजाइम है वो 4 एंजाइम है, यूरिएज, लाइपेज, प्रोटीएज, एक्सोटॉक्सिन। अब इसका मतलब समझिए, यूरिएज क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में चेंज करता है और CO2 में बनाता है। अब जो ये अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया क्या कर देगा, आपके स्टमच का जो पीएच होगा वो न्यूट्रल कर देगा। अब जब वहां का पीएच न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे किसी भी प्रकार का जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो न्यूट्रल पीएच पे, जैसे पानी में हो गया, ठीक है, वो बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है। तो ये इसने क्या कहते हैं, इसको एक कल्चर मीडिया प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद जो लाइपेज होता है, लाइपेज जो कि उसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है कि वो अधिक से अधिक ग्रोथ कर सके। उसके बाद जो 2 होता है प्रोटीज, एक्सोटॉक्सिन, ये क्या करते हैं, जो म्यूकोसल लेयर होते हैं उसको डिग्रेडेट करते हैं। मतलब यही 2 एंजाइम मेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी हेलिकोबैक्टर या हेलिकोबैक्टर
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के जिसकी वजह से आपको अल्सर होता है। अब इसको कैसे आप किल कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द एमॉक्सिसिलिन, जो कि बीटा लैक्टम की कैटेगरी के पोटेंट ड्रग थे। बीटा लैक्टम पोटेंट ड्रग का मतलब क्या है कि वो सिंपल जाके उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकोन की सिंथेसिस हो रहे थे उसको रोकेगी। क्लेथ्रोमाइसिन जो हमारी क्या है एमाइनोग्लाइकोसाइड, सॉरी हाँ एमाइनोग्लाइकोसाइड की हमारी ड्रग है, जो काम क्या करती है कि सिंपल से जाकर के उसके 30s राइबोसोम सब यूनिट से जाकर के जुड़ती है, उसके एमआरएनए सीक्वेंस को बिगाड़ देती है। टेट्रासाइक्लिन जो हमारी 50s राइबोसोम से जाकर के अटैक करती है, उसको जो हमारा इफेक्ट होता है, जो मतलब एमआरएनए बनता है जिसको जैसे प्रोटीन डीएनए की सिंथेसिस होती है, उसको इनिबिट कर देती है। और पीपीआई तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पीपीआई का एक्शन कैसे होता है। प्रोटॉन पंप को मतलब जो प्रोटॉन पंप होता है इनसाइड द ल्यूमन, उसको क्या कहता है ब्रेक कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं या इनिबिट कर देते हैं, जिसके वजह से आपके ब्लड सर्कुलेशन से या वहां पे स्टोमच से जो एच है वो आपके ल्यूमन में नहीं जा पाता है। ये होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर का काम। और ये सब क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं जो एमॉक्सी प्रोक्लोरामाइड टेट्रासाइक्लिन, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं। तो ये थी आपकी कुछ छोटा सा एक टॉपिक और छोटा सा एक वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि ड्रग आपको पूछा भी जा सकता है। तो हमने तो आप देख चुके हैं, हमने वेबसाइट लॉन्च कर ली है। और एक चीज मैं ऑरिजिन पर इन्फॉर्म करता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे किसी भी जो हम लेक्चर आज दे रहे हैं उसका विद इन द 48 आवर आपको वो नोट्स आपको कहां पे मिलेगी, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। एंड विद इन द 7 डेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।